हजरत आदम अलैहि अस्सलाम का किस्सा, पहला इंसान, पहला नबी। जरा आंखें बंद करे और सोचे, ना जमीन पर कोई शहर है, ना कोई इंसान चलता फिरता है, ना बच्चों की हंसी, ना परिंदों की आवाजें, ना समंदर की लहरें। हर तरफ खामोशी है। बस एक अजीम जात है, अल्लाह, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ पैदा करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला इरादा फरमाता है कि वो एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ना सिर्फ देखे और सुने बल्कि सोचे, समझे और अपने रब को पहचान कर इसकी इबादत करे। ये वो लम्हा है जब इंसानियत की कहानी शुरू होने वाली है। मिट्टी से तख्लीक का आगाज। अल्लाह ताला ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली। कहीं की मिट्टी सुर्ख थी, कहीं सफेद, कहीं सियाह, कहीं नर्म और कहीं सख्त। हर जगह की मिट्टी की खुशबू अलग, रंग अलग और मिजाज अलग था। अल्लाह ने इस मिट्टी को पानी से गूंधा। धीरे धीरे एक खूबसूरत शक्ल बनी, एक इंसान की शक्ल। वो मुजस्समा एक अजीम फिनतारे की तरह था, मगर इसमें जान ना थी। हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने इस मुजस्समे को देखा और दीगर फरिश्ते भी जमा हो गए। एक फरिश्ता बोला, ये कौन है? दूसरे ने कहा, शायद ये अल्लाह की एक नई मखलूक है। रूह का फोन का जाना। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तुम सब इसके सामने सजदा करना। अल्लाह ने अपनी रूह फूंक की। लम्हे भर में मुजस्समे की आंखें खिल गईं, सांस चलने लगी, दिल धड़कने लगा। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने अपनी आंखों से पहली बार दुनिया को देखा, रोशन, हुसैन और नई इल्म का खास तोहफा। अल्लाह ने हजरत आदम को सबसे पहले बोलना और समझना सिखाया। एक एक चीज का नाम बताया, इसका मकसद समझाया। अल्लाह ने उन्हें जानवरों, पौधों, समंदर, पहाड़, सबके नाम और फायदे सिखाए। फिर फरिश्तों के सामने हजरत आदम को खड़ा किया और फरमाया, ए आदम, इंजुनेमा बता। हजरत आदम ने एक एक करके सबके नाम बता दिए। फरिश्ता हैरान रहा। वो समझ गए कि ये मखलूक इल्म और अक्ल में सबसे आगे है। सजदे का हुक्म और इब्लीस का गुरूर। अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के सामने सजदा करो। सब फरिश्तों ने फौरन सजदा कर दिया। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत का था। मिर मखलूकर इब्लिस। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका? इब्लीस ने गुरूर से कहा, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। ये तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद आया। अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और जन्नत से खारिज कर दिया। जाते जाते इब्लीस ने कहा, मैं कियामत तक आदम की औलाद को बाका आएगा, उन्हें तेरे रास्ते से हटाऊंगा। जन्नत में जिंदगी और एक आजमाइश। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हुआ को जन्नत में रहने की इजाजत दी। जन्नत में ना भूख थी, ना प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी। हर नेमत मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया, इस जन्नत में हर जगह से खाओ, मगर इस एक दरख्त के पास ना जाना। वक्त गुजरता गया। एक दिन इब्लीस छप कर आया और हजरत हुआ से बोला, क्या तुम जानती हो ये दरख्त क्यों मना है? इसका फल खाओ तो हमेशा जिंदा रहोगी, कभी जन्नत से नहीं निकालो जाओगी। हुआ ने ये बात आदम अलैहि अस्सलाम से कही। दोनों के दिल में शौक पैदा हुआ और आखिरकार उन्होंने फल खा लिया। गलती का एहसास और तौबा। फल खाते ही उनका लिबास उतर गया। वो फौरन शर्मिंदा हुए और पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। उन्होंने अल्लाह के सामने गिरिया करते हुए कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तो हमें मुआफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, मगर उन्हें एक सबक देने के लिए जमीन पर भेजने का फैसला किया। दुनिया की तरफ हिजरत। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जमीन पर जाओ, वहां रहोगे, मेहनत करोगे, नस्ल बढ़ाओगे और एक दिन वापस मेरे पास आओगे। हजरत आदम और हजरत हुआ जमीन पर उतर आए। ये जन्नत जैसी जगह ना थी। यहाँ भूख थी, प्यास थी, गर्मी और सर्दी थी, लेकिन ये एक नई जिंदगी का आगाज था। जमीन पर जिंदगी और पैगाम। हजरत आदम ने खेती बाड़ी की, घर बनाए, बस्ती बसाई। उनकी औलाद पैदा हुई और उन्होंने उन्हें अल्लाह की इबादत सिखाई। वो पहले नबी थे जिन्होंने इंसानियत को पहला पैगाम दिया। अल्लाह को मानो, शैतान के बहकावे से बचो
اور تکبر نہ کرو۔ اختتام اور سبق۔ حضرت آدم کی عمر لمبی تھی، تقریباً 900 سال۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد زمین پر پھیل گئی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ کہانی انسان کی ابتدا ہے، ایک جنت سے شروع ہونے والی داستان جو آج بھی ہر دل میں گونجتی ہے۔